हरिओम। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं और संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। आप समझ ही गए होंगे आज का जो हमारा वीडियो है वो है हनुमान चालीसा के ऊपर। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आपको कुछ नियम जो है उनका पालन करना है, तो आपको अवश्य पूर्ण फल जो है मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं जो अष्ट चिरंजीवी हैं उनमें प्रभु हनुमान जी एक हैं और अथाह शक्ति के सागर हैं। शिव का रुद्र अवतार है, मां के प्रिय हैं, प्रभु श्री राम के बहुत प्रिय हैं। मैं तो ये कहूं कि यदि आप दुनिया में सक्सेस होना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो कुछ नियम तो थोड़े कड़े हैं, लेकिन आप प्रभु बजरंगबली की सेवा शुरू कीजिए। जीवन में ऐसा कोई नहीं है, ऐसी कोई शक्ति नहीं है, बुरे से बुरी शक्ति जो आपका अहित कर पाए, क्योंकि बजरंगबली के नाम से भूत प्रेत भी भाग जाते हैं। भूत प्रेत निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जो नाम सुना हुआ। तो यदि आप बजरंगबली की भक्ति करते हैं, महावीर बजरंगबली का माला का जाप करते हैं या हनुमान चालीसा, देखिए हनुमान जी को प्रसन्न करने का जो है एकमात्र उपाय है हनुमान चालीसा। क्योंकि हनुमान चालीसा में क्या है, उनमें उनके गुणों का वखान किया गया है, उनकी तारीफ है उसमें। और देखिए जब हम किसी व्यक्ति की तारीफ करते हैं तो वो खुश हो जाता है, मानते हैं आप? तो ये तो वही बजरंगबली जी हैं। भगवान शिरोमणि भी है और भक्ति शिरोमणि भी है। इनसे बड़ा ना कोई भक्त हुआ है, और ये बात भी कहनी मुझे कोई इसमें संदेह नहीं है कि इनसे बड़ा कोई भगवान भी नहीं हुआ, क्योंकि भगत के बस में है भगवान। ठीक है, इनकी भक्ति का तो खुद परमात्मा भी वखान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि है ये, मैंने कहा ये भोले शंकर महादेव का रुद्र अवतार है। तो यदि आप बजरंगबली की कृपा पाना चाहते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो कुछ नियमों का पालन कीजिए। आपको अवश्य बजरंगबली अपनी कृपा का पात्र बनाएंगे, और जिसके ऊपर बजरंगबली की कृपा हो गई, क्योंकि मैं एक बात कहूं आपको, बजरंगबली एक ऐसे देव हैं, एक ऐसे भगवान है कि इस संसार में कोई ऐसा देवी देवता नहीं है जिनके साथ इनकी बनती नहीं है। सबके साथ बनती है इनकी, और सभी देवी देवता इनके साथ बना के रखते हैं। यदि आप किसी भी देवी देवता को मनाना चाहते हैं, मैं तो ये कहूंगा एक रहस्य, तो आप बजरंगबली जी के पीछे पड़ जाइए, बजरंगबली जी को खुश कीजिए। क्योंकि बजरंगबली अगर खुश हो गए ना, तो सुख साधन तो लाके देगे, वो तो नेचुरल सी बात है। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता है। ठीक है, आपको वैभव सुख ऐश्वर्य धन सब कुछ तो देंगे ही देंगे, लेकिन ये इतना सामर्थ्य रखते हैं ना, यदि आपसे प्रसन्न हो गए ना, तो अगर आप ये कहेंगे कि
शिव को मेरे सामने रख दो तो उनको भी लेके आएंगे ये सामने, क्योंकि बजरंग बली जी ऐसे हैं कि जब इनको एक संजीवनी बूटी के लिए ले गए थे तो ये पहाड़ी चक के ले आए थे। बोले हैं ना, ये किसी भी देवी देवता को आपके सामने लाके खड़ा कर देंगे, बाकी तो छोड़िए आप। तो इसलिए बजरंग बली जी की भक्ति अवश्य कीजिए, लेकिन हाँ, सावधानियां तो अवश्य बरतनी पड़ती है इनकी भक्ति में। कठिन जरूर है इनकी भक्ति, लेकिन जिसको मिल गई, जिसको इनकी कृपा हो गई, तो फिर जीवन में बल्ले ही बल्ले है, थल्ले कभी नहीं है। देखिए, यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको कुछ नियमों का पालन करना है। सबसे पहले तो आपको बिना आसन के को जो है हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना है। कोई भी पूजा अर्चना उपासना आप करते हैं तो बिना आसन के वो नहीं होती है। आसन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो ऊर्जा इकट्ठी होती है हमारे शरीर में, वो यदि आसन हमारे पास होगा तो एकत्रित होती है, वो कंट्रोल होती है। ठीक है, इस तरह से हम इंसुलेशन करते हैं, उस तरह से ये कार्य करती है। तो आसन का जो है आप जरूर चयन करें, एक आसन आप जो है जरूर रखें। और दूसरी बात, हम तन से तो बैठ जाते हैं लेकिन मन से एकाग्र नहीं हो पाते। तन और मन को आपने एकाग्र करना है और महसूस करना है कि बजरंग बली जी हमारे सामने बैठे हैं। इस भाव से, इस श्रद्धा से आपने इनका हनुमान चालीसा का पाठ करना है, इनका अर्चन करना है। और अगली जो बात है, सूतक पातक का बहुत ध्यान रखना है। यदि कहीं सूतक है, पातक है, तो वहां पे नहीं जाना है। यदि घर में सूतक पातक है तो उस वक्त जो है आपको हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना है। या किसी घर में सूतक है या पातक है तो वहां आपको नहीं जाना है कुछ दिनों तक, कम से कम 21 दिन। तो इस चीज का भी आप विशेष ध्यान रखें। और अगली जो बात आती है, सात्विक भोजन। देखिए, आप स्वयं जानते हैं बजरंग बली जी सात्विक देव हैं, तामसिक चीजों का बिल्कुल बहिष्कार करते हैं ये। तो जितना हो सके सात्विक भोजन करें, सात्विक आहार करें। ठीक है। अगली जो बात आती है कि अन्याय ना करें आप किसी के साथ, कभी भी किसी को सताए नहीं, किसी के साथ छल कपट ना करें, किसी को दुखी ना करें, किसी के ऊपर क्रोध ना करें, अनावश्यक किसी को परेशान ना करें। तो बजरंग बली जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य होगी। और किसी भी जीव जंतु पशु पक्षी को कभी मारे नहीं, उनको सताए नहीं। देखिए, ये बेजुबान होते हैं, इनका जवाब ऊपर वाला स्वयं देता है। ये मुंह से जवाब नहीं दे पाते, लेकिन इनका जवाब कहीं ना कहीं से मिलता है। कृपया करके पशु पक्षियों को ना सताए। ये दिल से मेरी भी आपसे एक विनती है कि पशु पक्षियों को बिल्कुल ना सताए, जितना हो सके इनकी सेवा करें। और अगली जो बात आती है कि जो प्रभु के जो गुण हैं उनको अपने अंदर जो है समाहित करें, गुणों को अपने अंदर समाहित करें, प्रभु के गुणों को अपने अंदर समाहित अवश्य करें। प्रभु के क्या गुण है? भजन करना, भक्ति करना, अच्छा आचरण करना, दीन दुखियों की सहायता करना, बड़ों की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, ये अवश्य करें। सबसे बड़े भगवान तो माता पिता ही है, उनकी अवश्य सेवा करें तो प्रभु आपके ऊपर अवश्य खुश होंगे। और ब्रह्मचर्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि बजरंग बली जी स्वयं भी ब्रह्मचारी हैं। तो ब्रह्मचर्य का विशेष ध्यान रखें। यदि आप हनुमान चालीसा को पढ़ रहे हैं या सिद्ध कर रहे हैं। और जो सबसे मुख्य बात है कि प्रभु को पसंद क्या है? राम का नाम। ठीक है।
प्रभु श्री राम का आप जितना ज्यादा हो सके उनके नाम का गुणगान करें, उनकी माला जाप करें, राम नाम की माला का जाप करें। प्रभु श्री राम और माता सीता, सीताराम 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 जो है, इस मंत्र का आप अवश्य जाप करें, क्योंकि बजरंग बली जी को प्रभु श्री राम और माता का नाम बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रसन्नता होती है, इन्हें बहुत पसंद है। तो इसलिए आप सभी इन चीजों का जो मैंने बताई पालन करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें, इन नियमों का पालन करें, आपको अवश्य जीवन में सफलता प्राप्त होगी। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।